सर 2 साल से मैं रो रहा हूँ। बच्चे का रिकॉर्ड जो है बेदार हाई स्कूल, जो बेदार वाला हाई स्कूल है, उसमें मेरा बच्चा पढ़ रहा है। आज 2 साल से हरासमेंट करके रखा है कि आज 1.5 महीना पहले मुझे बताया गया है कि आप पेपर निकाल कर लाओ हमारे पास, आपका रिकॉर्ड ठीक हो जाए। अब जो ये मैंने पेपर लाया है, आज 1.5 महीने के बाद ये वापस दिया है कि ये नहीं चलेगा। अब लाओ जी दोबारा पेपर निकाल कर इंग्लिश में। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं दिहाड़ी लगाऊँ या काम करूँ कि बच्चों को पालूँ, क्या क्या। बहुत 2 साल से इस टीचर ने मुझे बहुत तंग करके रखा है। सोचा कर मुझे बोर्ड में लगवाए हैं, बोर्ड से बेदार स्कूल में, आप हाई स्कूल में जाओ। मैं बोर्ड में जाता हूँ, वो मैडम कहती है कि आप टीचरों को यहाँ भेजो, उनका काम है। अब उनके पास जब आता हूँ मैं, वो कहते हैं कि आप जाओ जी, खुद ही बोर्ड वाले ठीक करिए। अब आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ। इस टीचर ने मुझे बहुत तंग करके रखा है, लेकिन आज तक मैं, मुझे बच्चे का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, कुछ लाइसेंस बनाना, कुछ बनाना, किस पे बनाऊँ। जो भी सब, जब स्कूल में जाता हूँ, बैठो जी आपको 10 दिन के बाद हम जम्मू भेजेंगे। अब आज कहते हैं आप खुद जम्मू जाओ, अभी कहते हैं कि आप दोबारा पेपर निकाल के दो। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। बहुत गरीब आदमी हूँ मैं बेदार का रहने वाला हूँ। सोच कर मैंने स्कूल में लगाई। अगर ऐसा हाल गरीबों के साथ होगा तो क्या हमारा बस नहीं करना है दुनिया में। 3 बार बात किए, बोला हो जाएगा आपका मसला, आप घबरा मत। अभी परसों गया मैं, उन्होंने ये निकाल के दिया कि क्या ये न्यूज़पेपर चल नहीं सकता है, ये नहीं चल सकता है। 3.5 लाख जब पेपर आते हैं इस पूरे इस जम्मू कश्मीर में, ये इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं चल रहा है। अब इसके बारे में बताइए मैं कहाँ जाऊँ। अब बच्चे का रिकॉर्ड मांग रहे हैं मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। सारे सर पुंछ का रहने वाला है। उसने क्या कहा गया था उसकी तरफ से आपको? उसने कहा था आप लाओ, आप पेपर दोबारा निकाल कर, तो अब हो जाएगा। अब मैंने कहा कि अगर 2 साल से मैं रो रहा हूँ, कभी पेपर मांगते हो, कभी कुछ मांगते हो, कभी आपको लेटर निकालो सर स्कूल से। वो लेटर भी मैंने निकाल के दिया इनको, लेकिन हमारे स्कूल की बुरी कनेक्शन है। हम गरीब अगर जाए कहाँ पे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मीडिया हजरात जो है हम लोगों की आवाज़ आला से आला वो काम तक पहुंचाते हैं। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, मैं सबसे पहले एक ही बात बताना चाहूँगा। जिस शख्स को जो है पिछले 2 साल से आफजों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वो अवाम का नुमाइंदा है, वो वार्ड नंबर 7 का जो है पंच है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा, जिन नुमाइंदों को हमने चुनकर भेजा, अगर उनको आफजों के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो आम लोगों के साथ क्या होगा। एक बात आज आम है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सरकार की तरफ से ये योजनाएं, ये कागज़ पत्र, ये मुझे समझ नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर की पूरी फोटो स्टेट की मशीनरी जो है वो ख़राब होने लगी है। पूरी जम्मू कश्मीर में जितनी सही है, लोगों ने फ़ोटो स्टेट करवा कर जो है वो जम्मू कश्मीर की सही ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे लोगों के काम अभी तक नहीं हो पाए। आज भी अगर किसी बच्चे की एडमिशन हमने स्कूल के अंदर करवानी है, उसका आधार कार्ड, उसके बाद एफिडेविट तहसीलदार साहब से अटेस्ट, उसके बाद बाबू साहब से उसके ऊपर स्टैंप लगाकर, फिर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ थाने से लेकर, फिर इतनी बड़ी गड्डी फाइल लेकर जो है अपने बच्चे की एडमिशन करवानी पड़ती है, जो हमें पहले टाइम में जो है सादा तरीके से हो जाती थी। हमारे लोगों को आज की डेट में जो है बहुत परेशानी है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये आम शख्स के साथ अगर ऐसा हो, ये तो हमारे नुमाइंदे हैं, अगर इनके साथ ऐसा होता है तो आम शख्स, हमारे जो आम आदमी हैं, उनके साथ क्या होता होगा। आपके मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश करता हूं कि जो भी इस बच्चे का नाम जो है वो गलत है, इन्होंने न्यूज़पेपर में भी दिया, मीडिया में भी दिया, लेकिन मुझे नहीं समझ आती है कौन सी सुरंग निकाल कर ये जो है ये पेपर आएगा जो इस महकमे के पास पहुंचकर फिर ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और इस बच्चे का नाम जो है वो दुरुस्त करेंगे। 2 साल से हमारे पंच जो है आफजों के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। मैं मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम महकमे को ये नोटिस दिया जाए, जो ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों का नाम जो है वो दुरुस्त करना है, अगर उनको 4-4, 5-5 साल, 2-2 साल चलना पड़ेगा तो ये नाइंसाफी है। मैं एक चीज़ कहूँ कि जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त बड़े बड़े दावे करती है कि हमने सारे निज़ाम को डिजिटलाइज कर दिया है आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी आसानी के लिए, वहीं एक छोटी सी बात और जिसका ज़िम्मेदार वो खुद भी नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर किसी बच्चे को की एडमिशन होती है, 8th क्लास तक उसका नाम ठीक है, 8th के बाद उसका नाम अगर गलत हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, ना कि वो उस पेरेंट्स हैं या वो स्टूडेंट है जिसका नाम गलत हो गया है। ये दुख की बात है कि 2 साल से अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी का नाम ठीक करने के लिए उसे चला रहा है, बार बार उसे
कभी न्यूज़पेपर लाओ, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, और वो सारी चीज़ें देने के बावजूद अगर उस बच्चे का नाम आज तक ठीक नहीं हुआ, तो इसका जिम्मेदार जो है वो सीधा सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा हमारे CO साहब पुंछ को और हमारे ZDO साहब जो है मंडी, या फिर कंसर्न स्कूल की जो हेड मैडम है या उनका स्टाफ है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो फिल फॉर इसको नोटिस लें और उस बंदे को चक्कर ना कटवाएं, बल्कि उस बच्चे का नाम ठीक करें ताकि वो अपनी जो तालीम है वो आगे जारी रखे। हो सकता है उसकी नसीब में कुछ अच्छा हो, उसका फ्यूचर बर्बाद ना करें। अगर उसके बावजूद एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें संज्ञान नहीं लेता है, फिर लोग जो हैं जब तंग आ जाते हैं वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट कहेगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ नहीं, बल्कि ये उस बच्चे के साथ और उसके वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि अगर वो करना चाहें तो ये 1 हफ्ते का काम है, या 10 दिन, या 1 महीना। इसका मतलब साफ सीधी सी बात है कि वो करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर 2 साल से किसी के नाम की करेक्शन नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है इसका मतलब वो करना नहीं चाहते हैं। मैं एक बार आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप उस गरीब बच्चे का नाम ठीक करें। डॉक्यूमेंट्स उसने सारे आपको प्रोवाइड किए हैं, जो आपने मांगा है, तो आप गुजारिश ही कर सकते हैं फिलहाल हम। अगर उसके बावजूद वो ठीक नहीं करते हैं, उसके बाद चाहे उन पेरेंट्स को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, जो भी लीगल होगा, जब वो करेंगे फिर वो उनकी कोई नाराज़गी नहीं होनी। स्कूल और प्राइवेट स्कूल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर फ़र्क नहीं होता तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा तो है नहीं, ज़बरदस्ती कोई अगर हों भी तो कोई फेंकता नहीं है। लोगों को क्या ज़रूरत थी कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट में डालते। अगर हमारे सरकारी स्कूलों का निज़ाम अच्छा होता, वहाँ पे अच्छी तालीम होती। फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया जाता है और प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकलते हैं और वो टॉप पोजीशन तक जाते हैं, तो सरकारी स्कूलों से क्यों नहीं निकलते हैं? वो हमारे सवालों का जवाब वहीं से आ जाता है कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन है नहीं और होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखुसूस हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि सरकारी स्कूलों को भी उस तर्ज पर बनाया जाए जिस हिसाब से हमारे प्राइवेट स्कूल हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में सरकारी स्कूल के टीचरों को सैलरी 4 गुना ज़्यादा है। उसके बावजूद जो है आप देखें कि प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है वो 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी लेने के बावजूद इतनी मेहनत करता है कि उसके यहाँ पढ़ा हुआ बच्चा जो है KS, IS, IPS बनता है। लेकिन हमारे स्कूल, सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए सैलरी लेने के बावजूद टीचर हमारा बच्चा जो है वो 8th मैट्रिक में ही फेल हो जाता है और उसके आगे उसको मजदूरी के सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं रहता है।